अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे और आज हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं कि ये सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली ही होती है। छोटे छोटे ये जो है वो दानेदार ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे से जो पार्टिकल जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, फ्रीली आज़ाद घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम जो है वो दो हालत में मौजूद होते हैं। एक होते हैं फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग इसी तरह कि जैसे वो सेल के अंदर मौजूद हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी वो जो है वो आ जा रहे हैं, क्योंकि वो जेल लाइक मटेरियल है, वो फ्लो के साथ कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये अटैच होते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसको जो है वो रफ अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन ये है, फंक्शन सेल के अंदर ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। हमारे सेल को जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत है वो क्या करते हैं, वो यही राइबोसोम भी बनाते हैं। इसके जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। अब ये क्या होता है कि ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, ये इकट्ठे आके मिल जाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा अलग होकर सेल के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। अब हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ होनी है या जितनी भी रिपेयरिंग होनी है, वो इसी प्रोटीन की मदद से होनी है। तो इसका मतलब ये है कि राइबोसोम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जितनी भी प्रोटीन बन रही है वो इन्हीं की वजह से बन रही है। अब ये खुद किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए से प्लस प्रोटीन से, यानी कि राइबोसोम्स खुद भी प्रोटीन से मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। इनके अराउंड कोई जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके राइबोसोम स्मॉल होते हैं और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर राइबोसोम का साइज जो है ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था राइबोसोम्स के बारे में कि ये फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं, दो पार्ट होते हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये जब प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करके ये फिर से अलग हो जाएंगे। ये बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। ये बिल्कुल जो है वो एक ओवरव्यू आप लोगों की बुक में राइबोसोम्स के बारे में दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।